दोस्तों, क्या आप एसआईपी और लमसम यानी एकमुश्त निवेश के बीच कंफ्यूज हैं? कौन सा आपके लिए बेहतर है, जानिए इस वीडियो में। तो इसके लिए बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझाएंगे और समझेंगे। सभी इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें, जैसे 500, 1000 या 5000 पर मंथ, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, या फिर पैसे को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 50,000, 1 लाख, 5 लाख एक राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें, जिसे हम लमसम अमाउंट कहते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एसआईपी या लमसम, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से एकदम क्लियरली मिलने वाला है। हम ये भी जानेंगे कि इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब होता है और कौन सी स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगी, और इसके साथ ही में पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें कैसे काम करता है हम ये भी जानेंगे, जिससे हम सीजीआर और आईआईआर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों, ये सब चीज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, स्टोरी के माध्यम से, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं। आज की वीडियो में हम आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिससे हम इन्वेस्टमेंट के दोनों मेथड अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना वक्त बर्बाद करके हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 1992 की बात है। लक्की और मोंटी दोनों दोस्त होते हैं। इनकी शादी भी हो चुकी है और ये दोनों कुछ सालों से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन इनकी कंपनी इनको बोनस देती है। मोंटी टीवी पे एक दिन न्यूज देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। तो फौरन ही ब्रोकर फ्रेंड को कॉल करता है और उसको बोलता है कि उसे वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 का था, लेकिन अब 50 रुपीज का हो गया है। तो उसका 1 लाख कुछ ही महीनों में 2 से 3 गुना ग्रो हो सकता था। तो इसलिए मोंटी यहाँ पे अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक, और उसमें वो 1 लाख डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। और ये बात अपने फ्रेंड लक्की से भी कहता है कि उसने हाल में ही एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जब इसका प्राइस 50 यानी 50 रुपया था, और अभी इन्वेस्ट करने के बाद 55 रुपए पे पहुंच गया है। लेकिन लक्की को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, और इसलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक क्लिक करता है, जिसको समझकर वो ये डिसाइड करता है कि वो एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेगा। लक्की वहां पे 1000 रुपए की एसआईपी सेट करता है, एक सिंपल सी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी में, जिसका रिटेल सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोटी को लगता है कि उसका स्टॉक काफी स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो ये देख के और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। तो लक्की को देख के वो दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। तो मोंटी ने अभी तक टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए लमसम मेथड से, 1 लाख स्टॉक में और 2 लाख म्यूचुअल फंड। और लक्की ने सिर्फ 1000 की मंथली एसआईपी सेट की, एक सिंपल सी बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में। अब मोंटी ने एसआईपी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि एक बार आपने एसआईपी सेट कर दी तो आपको ईएमआई की तरह उसे हमेशा पे करता रहना पड़ता है, और क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे हो या ना हो। लेकिन दूसरी तरफ लक्की को यह बात अच्छे से पता थी कि एसआईपी आप जब चाहो तब स्टॉप कर सकते हो, और जितना भी अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट होता है वो ग्रो होते रहता है। अब हम दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2017 में जब आते हैं तो दोनों रिटायर होते हैं। तो मोंटी ने जिस स्टॉक में सबसे पहले इन्वेस्ट किया होता है वो एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पर वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में उससे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उसी स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 हो गई है। जिसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, वह अप्रैल 1992 में
दिए गए स्टॉक मार्केट अपने पीक पे था। जब हर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था तो वो टाइम पे सेंसेक्स 4200 पॉइंट पे था और 2017 तक सेंसेक्स 29,000 पॉइंट पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 7 गुना रिटर्न मिला। मतलब उसका 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी 14 लाख रुपए में ग्रो हो चुका है। अब दोस्तों, ये आपको सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसे ये रिटर्न कमाने में यानी कि रिटर्न कमाने में 25 साल लगे, 1992 से 2017 तक, तो इसीलिए उसका कंपाउंडिंग रिटर्न सिर्फ 8% का होता है। जैसा कि हम इस कैलकुलेटर कंप्यूटर में देख सकते हैं, अगर आप गूगल पर जाकर सीजीआर कैलकुलेटर सर्च करोगे यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेटर दिखेगा। जैसा कि 1992 में सेंसेक्स 4200 पॉइंट पे था और फिर 2017 तक सेंसेक्स 29,050 तक पहुंच गया, तो रिटर्न 8% का होता है, जो बहुत ही बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ लक्की ने जो 1000 की एसआईपी की थी, उसकी वजह से वो 25 साल में टोटल 3 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है, जो कि 3 लाख का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों ने जो टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया था, दोनों ने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक को 8% का रिटर्न मिला तो वही दूसरे को 15% का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोगों ने में एक बात यहां पूछूं, कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, एसआईपी या लमसम, तो आप सभी एसआईपी को बेस्ट ऑप्शन कहोगे। लेकिन अब हम दूसरी स्टोरी देखते हैं, जहां से हम एक दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया देखने को मिलेगा। फिर हम दोनों स्टोरी के लाइसेंस को एनालाइज करेंगे। तो अब हम 1992 में 15 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते देते हैं और 2008 में आते हैं। स्टोरी में हम रॉकी और सनी से मिलते हैं। रॉकी को उनके डैड 2 लाख रुपए देते हैं एक न्यू रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने के लिए। सनी को भी 2 लाख उनके डैड देते हैं। तो यहीं पर सनी यहाँ पे अपनी फुल्ली फुर्सत में 1,90,000 की एक बाइक खरीद लेता है। तब उसके डैडी उससे कहते हैं, देख तू बचे हुए पैसे को यानी कि 10,000 को कहीं पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तेरा जॉब लग गया है तो तुझे कोई एफडी सीट लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सनी समझदारी के साथ एक बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 की एसआईपी सेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी बाइक खरीदने के लिए घर से निकलने वाला होता है। तब वो देखता है कि उसकी डैडी टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो देश की हालत को देखते हुए बहुत सारे लोग डर रहे हैं और सेंसेक्स 50% नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा है कि ये ज्यादा नीचे गिरेगा। अब क्योंकि रॉकी के घर पे स्टॉक मार्केट की बुक्स पहले ही थी, उसने उसकी लाइन भी रीड की हुई। रॉकी डिसाइड करता है कि वो उसका बाइक खरीदने का प्लान पोस्टपोन करेगा और फिर वो अपने मोबाइल पर थोड़ी रिसर्च करता है और अच्छे स्टॉक्स देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। फिर फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदने जा रहा था, तो क्यों ना मैं इसी कंपनी के शेयर्स को रिसर्च करूं, क्योंकि यंगस्टर के बीच इस बाइक का एक अलग ही तरह का क्रेज है। अब दोस्तों, 10 साल पहले अगर हम स्टॉक में रिसर्च करनी होती थी तो हमें कंपनी की बोरिंग पीडीएफ रिपोर्ट को पढ़ना होता था, लेकिन अब हमारे पास स्टॉक स्क्रीनर से जैसे ticketdip.com, जहां से हमारे स्टॉक रिसर्च का प्रक्रिया काफी इजी हो जाता है। रॉकी इनफील्ड की पेरेंट्स कंपनी एक्शन मोटर के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले उसको उस कंपनी के 4,000 शेयर मिल जाते हैं, क्योंकि 2008 में इस कंपनी का एक शेयर का ऑलमोस्ट 25 रुपीज था के आसपास था और बाकी के 1 लाख रुपए वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है, ये सोच के कि अगर उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है और उसने यहाँ पे कोई भी एसआईपी सेट नहीं की। मतलब जब भी उसकी सैलरी आ रही थी तो मुझे वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग नहीं कर रहा था। ये देख के सनी मन ही मन सोचता था कि ये आज तो मजे कर रहा है, लेकिन इसे फ्यूचर में पता चलेगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो अब हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं
2018 में आगे देखते हैं कि इन दोनों में कितना प्रॉफिट कमाया। सबसे पहले हम सनी की बात करें, उसने 10 साल में यानी 2008 से 2018 तक 5-5 हजार की मंथली एसआईपी के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उस बीच काफी बार मन किया कि वो अपनी एसआईपी को रोक दे क्योंकि मार्केट कंडीशन बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी एसआईपी चलने दी और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,03,000 हो चुकी है। मतलब कि उसे 4 लाख का प्रॉफिट मिला है, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं चौक कि रॉकी ने जो 1 लाख रुपया डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उसकी वैल्यू अब 4 लाख की होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट पे था और 2018 तक ये 37,000 पॉइंट को चला गया था, ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर। तो ये 15% का रिटर्न। अब दोस्तों यहां पे अगर हम नोटिस करें, दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन सनी को एसआईपी से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लमसम अमाउंट से 15% का। यहां पे उल्टा कैसे हो गया? पहली स्टोरी में एसआईपी से अच्छा रिटर्न मिला था, अब एसआईपी का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारा एग्जैक्ट बॉटम है और एंड पॉइंट पे हमारा स्टार्ट से एंड तक ये 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम सीजीआर कहते हैं। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने उस टाइम पे 5,000 इन्वेस्ट किए थे और फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो एसआईपी उसने जारी रखी, फिर से 5,000 इन्वेस्ट किए और इसी तरह मार्केट ऊपर जाता रहा। उसकी एसआईपी के जरिए उसे 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट होते गए। इसलिए रॉकी के मुकाबले उसने अपने म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस पे किया, जो सनी का 10% रिटर्न था। इसे हम आईआरआर कहते हैं, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपकी इंटरनल जितने भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुए उसका एक एवरेज निकलता है, क्योंकि एसआईपी में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि हर महीने बाइंग करते हो तो इसीलिए इसमें हमेशा कैलकुलेटेड होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमेशा सीजीआर कैलकुलेट होता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में समझेंगे, जिससे हम सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, अगर सनी ने बुरे मार्केट कंडीशन में डर के अपनी भी स्टॉप कर दी होती, यानी अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी होती, तो सिर्फ तभी ही सिप यानी एसआईपी कंटिन्यू रखी होती जब मार्केट अच्छा कर रहा था, तो उसको 10% से भी कम का रिटर्न मिलता, 6%, 5% या शायद उससे भी कम। अब दोस्तों इससे हम पहले आप अपनी भी स्टॉप करो, एसआईपी स्टॉप करो, इसका एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉकी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रॉकी ने जो एक्शन मोटर के शेयर लिए थे उससे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो कंपनी के शेयर 25 रुपए से ग्रो होकर 2018 तक 3,000 पे पहुंच गया था, यानी कि 10 साल में 110 गुना ग्रो हो गया था, जिससे उसकी 1 लाख का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 1 लाख में ग्रो हो गया। और अब उसको जो छोटा सा 1% का डिविडेंड मिलता है, उसके जरिए 1 साल में एक नई बाइक खरीद सकता है। अब दोस्तों अगर रॉकी ने स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया होता, यानी एसआईपी की होती, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता, क्योंकि इस स्टॉक तो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेसन यह है कि अगर आप एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करते हो, यानी लमसम अमाउंट, इससे ज्यादा रिवार्ड भी होता है। रॉकी को एक राइट टाइम पे हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मिला, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। जैसे मोंटी को एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके ये सबक मिला कि आपका सारा पैसा यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला और सबसे बेसिक लेसन, स्टॉक मार्केट में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से आप जीरो बनोगे या फिर आप हीरो बन सकते हो, मतलब अपनी लाइफ टाइम हेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेसन की।
तो अगर आप एसआईपी करते हो किसी बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में उसमें आप पूरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ 40-50 स्टॉक के बास्केट में डाइवर्सिफाई करते हो। उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को भी डाइवर्सिफाई करते हो। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस टाइम डाइवर्सिफिकेशन, तो डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपका रिटर्न भी बहुत बोरिंग होता है। जैसे 10 से 15% के बीच यह गारंटी नहीं है, लेकिन पैट के हिसाब से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी एचडी से और दूसरी एफडी से और दूसरी फिक्स इनकम वाली पॉलिसी से आपका अच्छा ही रिटर्न मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों स्टोरी में एसआईपी करने वालों को लॉस नहीं हुआ। पहली स्टोरी में मोंटी को हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा लॉस हुआ था, तब सीसी करने वाला एसआईपी करने वाला हीरो बन गया था। लेकिन दूसरी स्टोरी में रॉकी ने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था और वो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी इतनी नॉलेज और राइट टाइम पे उतना पैसा चाहिए, इसलिए उससे थोड़ा सा फीका पड़ गया। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पे भी एसआईपी स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट के पीक पे और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश आता है, तो आपका कुछ खास नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपने एसआईपी अभी बस स्टार्ट किए थे, उसे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। जब आप फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। इसलिए अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो टाइम पे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस नहीं हुआ और ऊपर जाता है, तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। यानी कि मार्केट क्रैश नहीं होता है तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो का सेकेंड लेसन। एसआईपी का सबसे बेस्ट एडवांटेज यह है कि क्योंकि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो एसआईपी की कोई इमोशन नहीं होते। तो बुरे मार्केट, अच्छे मार्केट या हर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इसलिए स्टार्ट करने का कोई भी सही टाइम या गलत टाइम नहीं होता है। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। हम तीसरे केस की बात करें, जब हम म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को काफी शॉर्टकट में सिंपल आंसर देता हूं कि अगर आपको डाउट है आपको किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए या लमसम में, तो आप हमेशा एसआईपी चुनें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता। यहां आपको मुश्किल से 2 से 3% का डिफरेंट मिलेगा। 10 से 15% के बीच जब आप एक अच्छा मौका आएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पता है कि एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप वो टाइम पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।